नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद हैं हम हनुतपुरा ग्राम पंचायत, जयपुर ज़िले की एक ग्राम पंचायत है। यहाँ पर चल रहा है 51 कुंड का यज्ञ और यहाँ के जो महाराज हैं महावीर दास जी, उनसे बातचीत करेंगे हम और जानेंगे यहाँ वो और क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये इनिशिएटिव जो यहाँ पर यज्ञ का प्रोग्राम था ये कैसे वो संपन्न करवा रहे हैं और प्रोग्रेस कैसी चल रही है यहाँ पर। तो महाराज जी, स्वागत है आपका। जय सीताराम भाई। तो अभी जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है 51 कुंडी जो यज्ञ है इस ग्राम पंचायत में, जैसा कि मेरे को पता चला है, ये अब तक का यहाँ जो मंदिर बना उसके बाद से पहला बड़ा प्रोग्राम है। तो आपने इसमें किस तरह से जो अरेंजमेंट की है, जो आपने ये छत बनाई है यहाँ पर और जो अरेंजमेंट्स थे वो किस तरह से किए? ये सबसे पहले रूपरेखा बनाई गई, पहले धर्मध्वजा लगाई गई, झंडा जिसको बोलते हैं, यज्ञ का झंडा लगाया जाता है। पहले सबसे पहले यज्ञ का झंडा लगाया जाता है, तारीख निश्चित की जाती है कि इतनी तारीख को अपना यज्ञ होगा। फिर टीम बनाई जाती है, फिर अलग अलग कार्यभार सौंपा जाता है और फिर अलग अलग कार्य सौंपा जाता है। अलग अलग कार्य सौंप के अलग अलग जिम्मेदारियाँ दे के सभी से यज्ञ मंडप वालों को बुलाया जाता है, यज्ञ मंडप तैयार किया जाता है। डोम वाला को बुला के डोम तैयार करवाया जाता है, हलवाई को बुला के हलवाई की टीम तैयार करी जाती है और यज्ञ में बैठने के लिए यजमान जोड़ों के लिए तो उनको तैयार किया जाता है। फिर ये यज्ञ चालू होने के बाद में ठाकुर जी महाराज अपने आप अद्वितीय कृपा करते हैं, जो दिखते नहीं हैं, ऐसे स्वयं साक्षात यज्ञ नारायण भगवान इस यज्ञ के रूप में साक्षात विष्णु भगवान यहाँ विराजमान होते हैं और अपना जो काम होता है वो खुद करवाते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ दोपहर से कवरेज में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर कुछ खास बातें, एक तो जो ये मंडप है इसके बारे में आप खास बातें बताएंगे और एक जो मंडप के अंदर एंट्री है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जो वस्त्र है उन्हीं में है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये यज्ञ मंडप में एंट्री धोती जो होगी ना, हिंदू सभ्यता के अनुसार आज ये पैंट जो परंपरा चल रही है ये आज की है। हिंदू सभ्यता में सब पहले धोती और कुर्ता पहना करते थे और यज्ञ जो होता है यज्ञ नारायण होता है, साक्षात मंदिर होता है, भगवान का स्वरूप होता है। इसमें जहाँ तक हो सके धोती में ही जाना चाहिए, ऐसे जाने से पाप लगता है। क्यों? अपने धोती होती है तो बैठ के लघु शंका किया करते हैं, पैंट होगा तो खड़ा करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है कि हमेशा शुद्ध मन होना चाहिए और शुद्ध शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, तब जाके अंदर एंट्री होगी। तो अभी जो आपने ये जो बनाया यज्ञशाला, इसका क्या प्रोसीजर रहा? मैं देख रहा हूँ इसमें केवल लकड़ी और शायद ये ऐसी चीज़ें इसमें सिर्फ बांस है, बांस और तुल्ली जो होती है, अपने जो पानी जो घास उगता है उसके ऊपर का हिस्सा निकाला जाता है, उससे इसकी छान डाली जाती है और बांस का पाइप लगाया जाता है। इसमें पाइप और कोई लकड़ी नहीं होती, इसमें सिर्फ बांस होता है। तो बांस के यज्ञ मंडप जो होता है वो बांस का बनता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसमें ये टेम्परेरी है, मतलब टेम्परेरी। तो इसको ये आप या खुद का ले लिया है ये अपने जैसे मानो यज्ञ मंडप जो बनाते हैं अदरवाइज उनसे करवाते हैं, अपने ठेका देकर ये काम करवाया जाता है। ये भी मतलब एक यज्ञ की जो करवाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है यज्ञ स्थली होती है। तो अभी जो इस मंदिर की जो थोड़ी हिस्ट्री है उसके बारे में आप थोड़ा अवेयर कीजिए और यहाँ पर जो आप गौशाला चलाते हैं और इसके बारे में और जो आगे कुछ इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, ये मंदिर अपना बालंदाचार्य जी संप्रदाय से जो 4 संप्रदाय जगत गुरु बालंदाचार्य जी हैं उनके युवराज श्री गोविंदानंद देवाचार्य जी की यहाँ समाधि लगी हुई है। उन्हीं की कृपा से आश्रम बनाए, उन्हीं की कृपा से गांव बसाए। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के जो जितने भी जो हैं बस्ती में रहने वाले या बस्ती जितनी भी आसपास की हैं वो सभी ठाकुर जी के प्रधान यजमान हैं। सब ठाकुर जी गांव के प्रधान देवता हैं। पहले ठाकुर जी विराजमान हुए, उसके बाद में सभी तमाम गाँव वाले रहने आए हैं। सब इन बाद में बसे हैं गाँव, पहले जंगल ही था। ठाकुर जी जब नहीं थे तब हमारे गुरुजी थे यहाँ पूर्वाचार्य जो गोविंदानंद देवाचार्य जी की बात बता रहे हैं, नागाजी महाराज गोविंदानंद देवाचार्य जी यहाँ विराजते थे। जंगल ही था, जंगल में अपनी कुटिया बना के रहते थे। तो जब से बाबा जी यहाँ रहे तो एक बार जो शाहपुरा दरबार थे हनुमत सिंह जी जिनके पिताजी थे वो जा रहे थे यहाँ से इधर से, तो उनका घोड़ा यहाँ गिर गया रास्ते में चलता ही। बोले आसपास में कोई है नहीं,
जब देखा गया तो बाबा जी की धूनी थी। धूनी हमारे गुरु जो पूर्वाचार्य गोविंदानंद देवाचार्य जी महाराज नागा जी, वो यहाँ धूनी तप रहे थे। तो धूनी की धुआं देख के राजा जी यहाँ इधर आए। आने के बाद में देखा कि राजा दुखी हैं, चिंतित है। तो बाबा जी महाराज ने उनका जो विचार था वो पढ़ लिया कि विचार से दुखी लग रहे हैं, तो उन्होंने बबूते दिया, बोले जाओ ठीक हो जाएगा। जैसे वो कहते हैं कि घोड़ा तो ख़त्म होने के कंगार पे, बोले आप तो लगाओ तो सही बबूती, ठीक हो जाएगा। जैसे ही बबूती लगाई गई घोड़ा ठीक हो गया और वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया। फिर वापसी आता है और फिर कामना करता है कि बाबा मैं फिर भी परेशान हूँ, आपने मेरी कष्ट तो हर लिए, लेकिन अंतरात्मा से हम बहुत परेशान हैं। मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को संतान ही नहीं है। तो उनको हनुमंत सिंह जी के जो फादर थे, हाँ, उनको फिर हनुमंत सिंह जी ये पिताजी थे, उनको फिर बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, तो उनको हनुमंत सिंह जी की संतान पैदा हुई। हनुमंत सिंह जी पैदा हुए तो उनके जन्म उत्सव में, हनुमंत सिंह जी के जन्म उत्सव में ये हुनतपुरा गांव बसाया गया। और गांव बसाया उससे पहले ये मंदिर तैयार करवाया गया, ठाकुर जी विराजमान करवाए। तमाम ये जो है बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, उनको लाया गया अन्यत्र गाँवों से, यहाँ उनके लिए व्यवस्था दी गई। जितना यथासंभव हो सके उस समय में मतलब पूरा सब काम करवा के गांव बसा के दिया गया। तो ये जो नाम है हनुतपुरा, ये हनुमंत सिंह के नाम पे ही पड़ा है। हाँ, उनके जन्म उत्सव के, हनुमंत सिंह जी थे, उनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में गांव का नामकरण किया गया। तो अभी जो रिसेंट जो यज्ञ चल रहा है, इसमें 51 कुंड का जो है, इसका जो प्रोसीजर होता है, जो कुंड अलॉटमेंट से लेके शुरू से लेके आखिरी तक का, वो किस तरह से चलता है? आहुति के दौरान और शुरू में जब अलॉटमेंट की जाती है, जो जनता के अंदर दिए जाते हैं, वो प्रोसीजर क्या रहता है? ये अपने तो सामान्य रखा गया है वैसे, और सामान्य रहता है। जैसे कुंड पे एक यजमान रहेगा, अगर ज़्यादा हो जाते हैं तब ये समस्या आती है। अलॉटमेंट की जो समस्या है ये ज़्यादा होने के बाद में आती है। अपना तो 51 कुंड हुआ, तो उसमें 51 ही जोड़े बैठे, तो उसमें निश्चिंतता से सबको जो यथास्थान दिया गया वो एक सुचारू रूप से कार्य किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो गौशाला ऐसा वो चलाते हैं आप? हाँ, गाय रखते हैं, गौशाला चलाते हैं, गायों की सेवा करते हैं। नित्य हम खुद सेवा करते हैं गायों की, दूध हम खुद निकालते हैं, चारा पानी करवाते हैं। और गाय हमारी मानो की साक्षात माता है, ऐसी गाय होगी नहीं किसी के पास में। आपके पास जो गाय है उनमें क्या खास बात है? पेवर देसी गाय है, सब की सब पेवर देसी गाय, जिसको बोलते हैं ना अपना कि गाय देसी होनी चाहिए। तो देसी पेवर गायों की हम सेवा करते हैं, देसी गाय रखते हैं। देसी नहीं रखते। और इसके अलावा जो अभी ये चल रहा है, इसमें जो यज्ञ में जो जीमने का प्रोसीजर है, ये किस तरफ से है? लोगों की तरफ से है, आपकी तरफ से है? ये सब जो जनता जनार्दन की तरफ से है, और ठाकुर जी महाराज की कृपा है, द्वितीय कृपा जिसको हम कह रहे हैं ना, कि ठाकुर जी महाराज ऐसी कृपा करते हैं, द्वितीय कृपा करते हैं। वो दिखती नहीं है लेकिन होती है, दिखती नहीं है लेकिन होती है। ये इतना बड़ा विश्वास ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी स्वयं काम कार्य को संभालते हैं, और संभाल के ऐसा इतना बड़ा भंडारा चलवा रहे हैं। अपनी तो एक आदमी की, एक गाँव की दम नहीं होती इतना बड़ा भंडारा करवाने। तो ये लोगों के सहयोग से सब जनता जनार्दन जनता। तो जैसे आम जनता, आम एक जो सांसारिक आदमी है, उसका मेन पर्पस होता है, उसके लाइफ में तनाव बहुत होता है, स्ट्रेस। तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से गुजर रहे हैं? तकरीबन थोड़ा बहुत स्ट्रेस आप आम आदमी की ज़िंदगी में होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इससे कई प्रकार की दुर्घटना भी हो जाती है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को हम मैसेज देना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को राममय होना चाहिए, राम नाम संकीर्तन करना चाहिए, राम नाम की महिमा को समझना चाहिए, हो सके जहाँ तक राम नाम लिखना चाहिए। अगर अपने को समय मिल रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो व्यर्थ समय नहीं गंवाए, और राम नाम की महिमाओं को समझते हुए अपने यहाँ राम नाम का बैंक अभी अंकित किए हैं। और बैंक हुनतपुरा गांव वालों को ये बड़ा सौभाग्यशाली गांव है कि यहाँ तो त्रिवेणी धाम में आसपास में राम नाम का बैंक है, या फिर अपने यहाँ हुनतपुरा में राम नाम का बैंक खुला है। तो बैंक में आइए, खाता खुलवाइए, और अपना निःशुल्क खाता खुलवाइए, और राम नाम कीर्तन करते हुए राम नाम मंत्र का जाप और लिखना प्रारंभ करें। आप तनाव मुक्त रहोगे, मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे।
ये भगवान ठाकुर जी की 100% गारंटी है कि अगर आप राम नाम का आसरा लेते हो तो हमेशा जीवन में तनाव मुक्त रहोगे। तो जो अभी आप राम नाम का जो बैंक की बात कर रहे हैं, इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात मतलब बैंक जो ये बैंक होते हैं वही बैंक है या मंदिर की तरफ से बैंक है, ऐसा कुछ है? ये मंदिर की तरफ से श्री राम नाम महिमा के लिए, राम नाम की जाप के लिए, राम नाम मंत्र के जाप के लिए, कि जो भी व्यक्ति ठाकुर जी महाराज का स्मरण करे। राम कहते हैं कि राम से बड़ा भी राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। तो राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तो हर व्यक्ति राम में हो और राम राम करे, राम राम लिखे, तो उसके जीवन में निश्चिंतता से खुशहाली आएगी, तनाव मुक्त रहेगा, आनंदित रहेगा, खुश रहेगा। इसके अलावा जो धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसमें अभी एक इश्यू आया है, जैसे जो राम मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है या वहाँ पुनर्स्थापना हुई है मूर्ति की, उसमें कुछ शंकराचार्य नहीं गए, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो नहीं गए हम उनको गलत नहीं मानते, जो गए हो सबका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन जो राम नाम का जो अभी जीर्णोद्धार हुआ मंदिर, ठाकुर जी महाराज विराजमान में, उससे एक देश में सनातन के प्रति बहुत मजबूती से स्तंभ गढ़ा है, सनातन धर्म के प्रति, और बहुत मजबूत स्तंभ लगाए। हम तो ये मानते हैं कि राम में माहौल हो गया था एक बार, तो विदेशों तक भी राम नाम की चर्चा हुई है, और माने हैं लोग कि सनातन धर्म में राम जी का नाम श्रेष्ठ है, मुक्तिदायी है, और राम नाम आनंददायी है। अगर निश्चिंतता से इंसान जीवन में मुक्ति पाना चाहता है, तो मुक्त जो जीव को जो मुक्त कर सकता है वो सिर्फ राम नाम ही है। इसके अलावा जो यहाँ पर मंदिर में कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं आप, राम नाम बैंक के अलावा और कुछ कर रहे हैं यहाँ पर मंदिर में? बैंक के अलावा और भी करेंगे, जैसे मानो आगे जाके वैद्य विद्यालय खोलने का विचार है, ताकि बच्चों को सुविधा मिले, बाहर से भी आके बच्चे पढ़ सके। अपने यहाँ व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी महाराज जो कमी है वो भी पूर्ति कर देंगे। धीरे धीरे ऐसा आगे जाके भविष्य में करेंगे ज़रूर। तो अभी कल का प्रोग्राम है, मेरे को जैसी सूचना मिली है उसके मुताबिक आपको साधु संतों को बुला रहे हैं, तो उसका क्या प्रोग्राम है और कल का प्रोग्राम उनके लिए क्या रहने वाला है? साधु संतों के लिए कल अब सबको आमंत्रित किया गया है, 5 मंडलों को, महंतों को, संतों को, और सभी को यहाँ ठाकुर जी महाराज की कृपा से पंगत प्रसादी करवाई जाएगी, यथा दक्षिणा दी जाएगी, सहसम्मान के साथ में उनको विदा किया जाएगा। 5 मंडलों से मतलब जैसे मानो अपना आश्रम है, ये 45 मंडल में आता है। 45 मंडल की पंचगद्दी है अपनी मंदिर, जो श्री अवध बिहारी जी ठाकुर जी महाराज, ये 45 मंडल के पंच भी है। और ऐसे ही जैसे 45 मंडल है, 27 मंडल है, 32 मंडल है, शेखावाटी मंडल है, जयपुर मंडल है, ऐसे करके 5 मंडल आते हैं, और इन्हीं में से सब महात्मा आएंगे। तो बड़े महाराज भी आएंगे जो त्रिवेणी से हैं? बिल्कुल, बड़े महाराज आएंगे, उन्हीं के सानिध्य में ये प्रोग्राम सारा चल रहा है, देख रेख उनकी चल रही है। रोज़ त्रिवेणी धाम से आते हैं, आज भी रामचरण दास जी आए, प्रभुदास जी आए, और व्यवस्था का जायजा लेते हैं, व्यवस्था करवा के ही जाते हैं। पूरा काम शाम को हो जाता है, उसके बाद में जाते हैं। तो अभी जो मंदिर का जो डेकोरेशन है, उसके अंदर का जो पोर्शन है, उसके डेवलपमेंट के बारे में यहाँ से आपको कितनी मदद मिल रही है और सरकार से कितना कुछ आपने किया है यहाँ मंदिर डेवलपमेंट के लिए, या जो वेलफेयर का काम है उसके लिए मंदिर की तरफ से आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो भी अब तक जो कार्य हो रहा है, ये ठाकुर जी ही करवा रहे हैं, मंदिर की तरफ से ही मानो आप भक्तों से करवा रहे हैं, तो ये ठाकुर जी करवा रहे हैं। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कोई सहायता नहीं है, 1% भी सहायता नहीं है। मानो कभी सहायता मिली सड़क वगैरह बनाने में? सड़क तो अपने आवश्यकता नहीं मिली ना अभी तक सड़क बनाने में। जैसे बनाते हैं गांव में तो सड़कों का काम होता ही है, लेकिन मंदिर के लिए तो ऐसी व्यवस्था अभी तक करी नहीं गई है। और सरकार से हम तो गुजारिश यही करेंगे कि बड़ा मंदिर है, आज से 400 साल 500 साल पुराना मंदिर है, जागीरदारी का आश्रम है, और ठाकुर जी कृपा करें, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गवर्नमेंट कुछ करती है। प्राचीन जो विभाग है
तो वो प्राचीन तो विभाग अगर कुछ करना चाहे, देवस्थान विभाग कुछ करना चाहे तो उनका स्वागत है। मंदिर में यथा उस जो डबल मंजिल है तो फर्स्ट मंजिल नीचे वाली पूरी जर्जर है, उसके लिए भी अपील करते हैं, सबसे कह रहे हैं, मिल रहे। ठाकुर जी महाराज कृपा करें या कि देवस्थान विभाग गवर्नमेंट कृपा करे, उनसे भी कुछ लगाया जाए तो बहुत बहुत उनका आभार। अभी जैसे बजट में कुछ घोषणाएं हुई हैं जिनसे जो इसी से रिलेटेड है, जीर्णोद्धार से रिलेटेड है, इसके अलावा जो जैसे महाराणा प्रताप का स्थल था, कुछ ऐसे स्थल थे उनको संवारने के लिए अलग से बजट दिया गया है। तो ऐसे यहाँ आसपास के एरिया में मंदिरों में ऐसा कुछ हुई है? नहीं, अभी तो आसपास के मंदिरों को भी मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को जानकारी नहीं मिला है, और अपने भी एप्लीकेशन लगाएंगे, अगर मिलता है तो बहुत बहुत साधुवाद उनको। आज तक तो मिला नहीं। तो अभी आज हम यहीं पर मौजूद हैं, मैं कल भी आपसे इंटरव्यू करूंगा और कल और कुछ खास सवाल जो यहाँ से रिलेटेड होंगे, यहाँ के विकास से रिलेटेड होंगे और आपके मंदिर से जो हनोतपुरा का जो वेलफेयर है यहाँ की सोसाइटी के लिए, यहाँ के समाज के लिए आप किस तरह से इनिशिएटिव लेंगे उसके बारे में भी हम आपसे पूछेंगे। तो अभी हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। जय हो। आपको हमसे बातचीत करके कैसा लगा? जनता को हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये बोल दीजिए। बिल्कुल, जनता को अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। तो ये हैं हनोतपुरा से महावीर दास जी महाराज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।